ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि जो साधक है, वो साधक का जो अपना मन है, कहते हैं कि अंत में अपना मन ही साधक का गुरु बन जाता है, स्वयं का मन। तो इस विषय में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो घटित हुआ था, जो घटना बनी थी, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो श्रीमद् स्वामी परम पूज्य श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण देव का आजन्म परिशुद्ध मन, माने आजन्म, जन्म से ही उनका परिशुद्ध मन है, एकदम अत्यंत पवित्र मन है। गुरु की बातें उनका पथ प्रदर्शक बना था। अब श्री रामकृष्ण देव का मन ही गुरु बन गया था और उनको हर एक कदम कदम पे वो उनको पथ प्रदर्शक कि उनको दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है। तथा उनके प्रथम 4 वर्षों में ही ईश्वर प्राप्ति के विषय में उन्हें सफल काम किया था। 4 वर्षों में उन्होंने जो साधनाएं की थी, तो उस साधना के समय उनका अपना मन जो है वो ही गुरु बन गया था और प्रत्येक साधना के समय वो सफल काम हुए थे। हमने उनसे सुना है। देखिए, फिर श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि स्वयं श्री रामकृष्ण देव से मुख से सुना है कि उस समय उन्हें कौन सा कार्य करना है एवं किस कार्य से विरत रहना है, कि साधना करते के समय कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। वो कौन बता रहा है? बोले श्री राम कृष्ण देव का खुद का मन, कोई बाह्य गुरु नहीं है, मगर अपना ही मन उनको मार्गदर्शन कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, क्या करना है नहीं करना है। इतनी ही शिक्षा प्रदान कर वो मन निश्चित नहीं हो जाता था। अब देखिए कि मार्गदर्शन कर रहा है कि उतना ही नहीं कर रहा है, और भी कुछ कर रहा है, किंतु समय समय पर मूर्ति धारण कर, देखिए उतना करके तो वो मन निश्चिंत नहीं हुआ, मगर मूर्ति धारण कर पृथक एक व्यक्ति की तरह, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो मन है वो मार्गदर्शन करने के अतिरिक्त भी एक मूर्ति की तरह पृथक एक व्यक्ति मूर्ति धारण कर देह के भीतर से उनके सम्मुख आविर्भूत हो। श्री रामकृष्ण देव के शरीर से ही बाहर निकल के जो मन है, जो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म मन ही शरीर से बाहर निकल के एक मूर्ति धारण करके एक पृथक व्यक्ति की तरह स्थूल रूप में हाजिर होके आविर्भूत हो उन्हें साधन मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता था।
अब ये भी आश्चर्य की बात है कि मन जो है वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, मगर वो ही मन गुरु बन जाने के बाद फिर एक व्यक्ति की तरह मूर्ति धारण करते हैं तो वो स्थूल हो गया और उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं। माने सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित हुआ। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न ग्रहण जो करते हैं वो तो स्थूल है, रोटी हो, चावल हो, सब्जी हो, कुछ भी हम जो खाते हैं वो तो स्थूल है, और वो स्थूल हम अपने मुंह में देते हैं और उसको चबाते हुए और सूक्ष्म करते हैं, फिर हमारे गले के नीचे से उतर के जब हमारे पेट में जाते हैं तो वो और सूक्ष्म हो जाता है। कैसे होता है? बोले वो अन्न से खून बनता है और वो खून सूक्ष्म हो गया, वो खून फिर हृदय में जाता है और वो खून फिर हमारे मस्तिष्क में जाता है और वहां पे जाके वो अति सूक्ष्म बन के विचार के रूप में परिणित होता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की जो प्रक्रिया है वो हमारे जो वैज्ञानिक है वो भी जानते हैं। हमारा जो मॉडर्न साइंस है, भौतिक विज्ञान है, इसमें भी हम देख चुके हैं कि रोटी जो स्थूल है उसका परिवर्तन होके विचार रूपी सूक्ष्म में परिणत होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन के लिए उसको आहार मत दीजिए, उसको भूखा रखिए, क्या होगा? धीरे धीरे उसकी जो इंद्रियां हैं वो क्षीण होती जाएगी, निष्क्रिय होती जाएगी, उसकी शक्ति में गिरावट आएगी और धीरे 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 उसकी विचार करने की जो शक्ति है उसमें भी गिरावट आएगी, वो ठीक से विचार नहीं कर पाएगा। और फिर उसी व्यक्ति को धीरे धीरे अन्न दिया जाएगा तो फिर वो अन्न स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित होकर फिर वो विचार के रूप में, शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में परिणित होकर फिर इंद्रियों को सक्रिय करेगा। तो ठीक वैसा ही कि सूक्ष्म जो मन है वो फिर मूर्ति धारण करके एक पृथक व्यक्ति की तरह वहां सामने उपस्थित होता है। श्री रामकृष्ण देव उसको देखते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं अग्रसर होने के लिए। कहां पे? बोले साधन मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन? वो मन। उसके बाद बोले इतना भी नहीं, उससे आगे पहले तो कहा कि कौन सा कार्य करना है नहीं करना है वो सूचित कर रहा है। सेकंड स्टेप हुआ कि मूर्ति धारण की। अब तीसरा है, कहते हैं कि भयोत्पादन, भय उत्पादन, भयोत्पादन कर ध्यान के निमग्न हो जाने के लिए कहा करता था। बोले भय भी दिखाता था वो मन जो मूर्ति धारण किया है, जो पृथक व्यक्ति जो है, वो कोई विशिष्ट अनुष्ठान क्यों आवश्यक है यह भी समझा देता था कि साधन मार्ग में कोई अनुष्ठान की यदि आवश्यकता है तो वो जो व्यक्ति है, वो मन जो है, वो क्या करना चाहिए, कौन से विशिष्ट अनुष्ठान करना चाहिए वो भी बता देता था। किसको? श्री रामकृष्ण देव को। तथा किए हुए कार्यों का परिणाम उन्हें अवगत कराया रहता था। माने अब जो ये साधना कर रहे हैं उसमें क्या परिणाम आएगा वो भी उस श्री रामकृष्ण देव को उसके बारे में अवगत कराता था। कौन? अपना ही मन जो गुरु बना है और जो सूक्ष्म है उस स्थूल रूप में आए हैं। तब ध्यान करते समय वे देखते थे कि
अब श्री रामकृष्ण देव जब ध्यान कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि तीक्ष्ण त्रिशूलधारी एक सन्यासी, अब एक सन्यासी देख रहे हैं अपने सामने और उसमें हाथ में एक त्रिशूल है, और वो भी कैसा है, बोले तीक्ष्ण है, बहुत धारदार है। तीक्ष्ण त्रिशूलधारी एक सन्यासी उनकी देह से बाहर निकलकर उनसे कह रहे हैं। अब सन्यासी वो बाहर निकले अपनी ही देह से, कोई बाहर से नहीं आया। क्या कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव को? अन्य चिंताओं को त्याग कर, देखते हैं कि बोले तुम ये संसार की जो चिंताएं हैं उसको त्याग कर, यदि तुम अपने इष्ट देव का चिंतन नहीं करोगे। अब ये क्या है? भयोत्पादन, भय उत्पन्न कर रहे हैं। कौन? वो सन्यासी। कैसा? बोले हाथ में तीक्ष्ण त्रिशूलधारी सन्यासी उनको भय दिखा रहे हैं कि बोले तुम संसार का और अन्य चिंताओं को त्याग कर, यदि तुम अपने इष्ट देवता का चिंतन नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? तो यह त्रिशूल तुम्हारी छाती में भोंक दूंगा। देखिए कितना भय दिखा रहे हैं कि यदि तुमने ईश्वर चिंतन नहीं किया तो मैं यहां सामने खड़ा हूं और ये तीक्ष्ण जो त्रिशूल है उससे तेरी छाती में भोंक दूंगा। यहां तक बलपूर्वक साधक को साधना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कौन? अपना ही मन, गुरु बना हुआ जो मन है, अति शुद्ध जो मन है, आजन्म जो परिशुद्ध मन है श्री रामकृष्ण देव का, वो मन ही। और ये मन कैसे हुआ? बोले त्याग तथा संयम का नियंत्रण अभ्यास कर, मन को संपूर्ण वशीभूत कर पवित्र बनाया हुआ ये मन। श्री रामकृष्ण देव जन्म से ही बोले त्याग और संयम, अपनी इंद्रियों को संयम और त्याग। और इसकी साधना कैसे करनी है? बोले निरंतर साधना और निरंतर अभ्यास करके जो मन को संपूर्ण वशीभूत कर दिया है, ऐसा जो मन है, ऐसा जो पवित्र मन है, वो मन जब गुरु बन जाता है तब एक सन्यासी का रूप धारण करके त्रिशूल हाथ में लेके साधक को भय उत्पन्न करके उसको साधन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं ये त्रिशूल तेरी छाती में भोंक दूंगा। अन्य किसी समय उन्होंने देखा, अब देखिए एक घटना तो ये हो गई, अब दूसरी घटना कह रहे हैं। अन्य किसी समय उन्होंने देखा कि शरीर से भोग वासनामय पाप पुरुष, बोले मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य के शरीर में बोले जो भोग वासनामय जो पाप पुरुष है के निकलने पर उसके साथ ही साथ सन्यासी युवक भी बाहर निकल आया। श्री रामकृष्ण के शरीर के अंदर से जो पाप पुरुष है वो निकल आया, और उसके साथ साथ वो जो सन्यासी हो वो भी बाहर निकले। फिर क्या होता है? तथा उसने उस पुरुष को मार डाला। किसने किसको मारा? बोले पाप पुरुष जो निकला है, भोग वासना रूप जो पाप पुरुष है, वो जैसे ही बाहर निकला तो सन्यासी जो निकला है वो सन्यासी ने उस पाप पुरुष को मार डाला। ये भी श्री रामकृष्ण देव ने देखा। दूर स्थित देव देवतियों की मूर्तियों के दर्शन अथवा कीर्तन आदि सुनने के लिए अभिलाषी होकर वे सन्यासी युवक कभी कभी उसी प्रकार देह से निकलकर ज्योतिर्मय मार्ग से उन स्थानों की ओर जा रहे हैं। देखिए दूसरा एक दृश्य आ गया सामने, ये कहीं देव देवतियों की मूर्ति दर्शन करना है, कीर्तन हो रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, तो वो सन्यासी युवक कभी कभी उसी प्रकार देह से निकलकर ज्योतिर्मय मार्ग से उन स्थानों की ओर जा रहे हैं तथा कुछ समय तक आनंद करने के पश्चात, देखिए वो सन्यासी जैसे ही बाहर निकले फिर आनंद कर रहे हैं।
किसके साथ? श्री रामकृष्ण देव के साथ। देवी मूर्ति का दर्शन किया, भगवान नाम हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, और आनंद करने के पश्चात पुनः पूर्वोक्त ज्योतिर्मय मार्ग से, जिस मार्ग से वो सन्यासी बाहर निकले थे उसी मार्ग से फिर वापस आकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, कि वापस वो सन्यासी अंदर आ गए। इस प्रकार विभिन्न तरह के दर्शन के बाद भी हमने श्री रामकृष्ण देव से सुनी है। देखिए, स्वयं श्री रामकृष्ण देव से श्रीमद स्वामी शारदानंद जी ने बोले सुनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जो घटना हुई उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संदेह नहीं है कि श्री रामकृष्ण देव अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं। फिर साधना के आरंभिक काल से ही दर्पण में प्रतिबिंब की भांति तद अनुरूप आकार विशिष्ट शरीर के अंदर रहने वाले उस युवक सन्यासी का दर्शन श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुआ था, एवं क्रमशः समस्त कार्यों की मीमांसा के समय उनके परामर्श अनुसार चलने में वे अभ्यस्त हुए थे। कि बोले बार बार वो ऐसा हो रहा है, सन्यासी उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, तो हमेशा श्री रामकृष्ण देव उसके मार्गदर्शन के हिसाब से ही चल रहे हैं। उसके अभ्यास हो गया श्री रामकृष्ण देव को। अपने साधक जीवन के अनुभव तथा प्रत्यक्षादि की चर्चा करते हुए एक दिन इस संबंध में उन्होंने हमसे कहा था। देखिए, हर बार हम यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा था, उनके मुख से हमने ऐसी बात सुनी थी, अथवा श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं। ये सब श्री रामकृष्ण देव के मुंह की बात है। उन्होंने कहा था, देखने में ठीक मुझ जैसा एक युवक सन्यासी मेरे अंदर से जब चाहे तभी निकलकर मुझे सभी विषयों में उपदेश दिया करता था। बोले जब भी मैं साधना करता था और जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो बोले चाहे तभी निकलकर, जब चाहे, मुझे उनकी इच्छा, जब चाहे वो मेरे शरीर से निकलते और मुझे मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार उसके बाहर निकलने पर भी कभी मुझे यत्किंचित बाह्य ज्ञान बना रहता था। जैसे ही वो सन्यासी बाहर निकलते थे वो श्री रामकृष्ण देव का बाह्य ज्ञान रहता था कि वो देख रहे हैं कि अपने शरीर से एक सन्यासी का आविर्भाव हुआ है और वो मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। और किसी समय बाह्य ज्ञान एकदम विलुप्त होकर जड़ जैसी दशा को प्राप्त होकर, कभी कभी ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले गए और जड़ जैसी अवस्था हो गई, जैसे काष्ठ की प्रतिमा हो वैसे। दशा को प्राप्त होकर मैं उसकी चेष्टाओं को देखा तथा उसकी बातों को सुना करता था। किसकी? वो सन्यासी की। उसके मुंह से मैंने जो कुछ सुना था, देखिए अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसके मुंह से? बोले वो जो सन्यासी जो बाहर निकले, वो सन्यासी कौन थे? बोले अपना ही मन। अपना ही मन जब गुरु बन जाता है, वो ही गुरु के जो है वो ही बाहर सन्यासी के रूप में उपस्थित होते हैं। उसके मुंह से मैंने जो कुछ सुना था, वो सन्यासी के मुंह से मैं जब साधना कर रहा था जो कुछ सुना था, ये अभी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ब्राह्मणी तथा न्यांगटा, भैरवी ब्राह्मणी तथा न्यांगटा मीन्स के श्रीमद तोतापुरी जी, उसको श्री रामकृष्ण देव न्यांगटा करके बुलाते थे। ब्राह्मणी तथा न्यांगटा ने आकर पुनः मुझे उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया था। देखिए, जब 4 वर्ष में जब श्री रामकृष्ण देव ने साधना की, तब अपना ही मन गुरु बन गया था और वो मन सन्यासी के रूप में बाहर आके उनको मार्गदर्शन दे रहा था, पथ प्रदर्शक बन रहा था।
और उस साधना में सकाम हुए थे। अब उसके बाद जब भैरवी ब्राह्मणी और श्रीमद तोतापुरी जी जब आए बहुत सालों के बाद, तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो सन्यासी ने मुझे कहा था वही बात तो अभी ये दोनों लोग कह रहे हैं। इसलिए मेरे मन ने जो मुझे साधना करवाई वो ही चीज तो अभी ये दो लोग कह रहे हैं। गुरु के रूप में आके बाह्य गुरु, देखिए दो बात इंपॉर्टेंट है। एक बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव का मन ही गुरु बना था पहले 4 वर्ष में, और उसके बाद जब भैरवी ब्राह्मणी और श्रीमद तोतापुरी जी आए वो बाह्य गुरु थे। साधना के निमित्त मां काली ने श्री रामकृष्ण देव की साधना के उद्देश्य से उनके समीप भेजा था। किसको? भैरवी ब्राह्मणी और तोतापुरी जी। और जो उन्होंने कहा था वो ही श्री रामकृष्ण देव ने तो पहले ही अवगत थे उस चीज से, जो उपदेश दिया था। किसने दिया था? श्री रामकृष्ण देव के खुद अपने मन ने, जो गुरु बना था। किसके रूप में? बोले सन्यासी के रूप में। अपने ही शरीर से बाहर निकलकर उस सन्यासी ने जो कहा था। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला में। फिर से मैं पढ़ता हूं। ब्राह्मणी तथा न्यांगटा श्री तोतापुरी जी ने आकर पुनः मुझे उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया था, मुझे जो विदित हो चुका था। देखिए श्री रामकृष्ण देव क्यों कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही उस अवस्था को प्राप्त हो चुका था, मुझे तो उस अनुभूति पहले ही हो चुकी थी, और उस साधना का परम लक्ष्य तो मैंने पहले ही प्राप्त कर चुका था। अब ये बाद में जो दो लोग आए उन्होंने उसी चीज को फिर कहा, मुझे जो विदित हो चुका था उन लोगों ने वही अवगत कराया था। दोनों ने इतने साल फिर साधना करे तो वही चीज बोले मुझे तो अवगत हुई है। क्यों? मेरे मन ने ही मुझे पहले बता दिया था गुरु के रूप में। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र विधि की मर्यादा रक्षण, देखिए ये भी बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि जो हमारे जो शास्त्र है, वेद उपनिषद भागवत पुराण जितने भी शास्त्र है हमारे, वो शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका क्या मर्यादा का रक्षण करना है कि वो शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। और किसके मुख के द्वारा? बोले बाह्य गुरु। बाह्य गुरु ने जो शास्त्र पढ़े हैं और उस शास्त्र के ज्ञान के हिसाब से साधना करके जो उपलब्धि प्राप्त करनी है, इसलिए वो शास्त्र का रक्षण करने के लिए, शास्त्र में जो लिखा है उसकी मर्यादा का रक्षण करने के लिए फिर ये बाह्य गुरु की आवश्यकता है। अन्यथा तो मैंने तो पहले ही बोले मैंने तो उपलब्धि कर ली थी अपने गुरु बने हुए मन के द्वारा। शास्त्र विधि की मर्यादा रक्षण के निमित्त ही गुरु के रूप में वे मेरे जीवन में उपस्थित हुए थे। कौन? भैरवी ब्राह्मणी जी और श्रीमद तोतापुरी जी और अन्य जितने भी गुरु आए थे वो। अन्यथा, फिर कह रहे श्री रामकृष्ण देव, अन्यथा नेंगटा आदि को गुरु के रूप में ग्रहण करने का और कोई कारण दिखाई नहीं देता है। बोले नहीं तो ये लोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गुरु के रूप में मैंने जो स्वीकार किया उसका और कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो उस अवस्था का प्राप्ति तो पहले ही कर ली थी। सिर्फ शास्त्र विधि की मर्यादा रक्षण के निमित्त ही वो मेरे जीवन में गुरु के रूप में आए थे, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अति पवित्र हुआ मन जो श्री रामकृष्ण देव का है वही तो गुरु के काम कर रहा है, और बाह्य गुरु की तो कोई आवश्यकता नहीं थी।
बस शास्त्र विधि की मर्यादा रक्षण के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी घटना देखते हैं। साधना के प्रथम 4 वर्ष के अंतिम भाग में श्री रामकृष्ण देव जिस समय कामारपुकुर में थे, उस समय उक्त विषयक एक और अपूर्व दर्शन उनके जीवन में हुआ था। पहले 4 वर्ष जो थे, उसके अंत भाग में श्री रामकृष्ण देव को कामारपुकुर जाने की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय अपूर्व दर्शन हुआ था। पालकी पर सवार होकर, पहले के जमाने में पालकियां हुआ करती थी, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, तो श्री रामकृष्ण देव पालकी के ऊपर सवार होकर कामारपुकुर के शिउड़ गांव में हृदय के घर जाते समय, माने पालकी चल रही है और कामारपुकुर से शिउड़ जो गांव है जहां हृदय रहते थे, उसके घर जाते समय उनको वह दर्शन प्राप्त हुआ था। तो उसकी चर्चा करते हैं। वही बात हम पाठकों के सम्मुख रखते हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज। अब घटना का वर्णन करते हैं। नील आकाश के नीचे विस्तृत जंगल। अब उस जमाने में पालकियां चलती थी और बहुत सारे जंगल के रास्ते थे, पेड़ पौधे थे और नील आकाश था। माने उस समय कोई बादल वगैरह नहीं था। तो नील आकाश के नीचे विस्तृत जंगल, श्यामल धान्य क्षेत्र, वहां धान होता है, जो चावल होता है उसकी खेती होती थी। तो बहुत ही दूर तक आपको देखेंगे कि हरा हरा ही दिख रहा है, ग्रीनरी, और श्यामल धान्य क्षेत्र, विहंकुचित शीतल छाया युक्त अस्वस्थ वटवृक्ष समूह तथा मधुगंध कुसुम विभूषित तरुलता आदि का अवलोकन कर प्रफुल्लित हो। माने श्री रामकृष्ण देव पालकी में बैठे हैं, पालकी जा रही है एक स्थान से दूसरी की तरफ, और पालकी के अंदर से श्री रामकृष्ण देव ये सब दृश्य देख रहे हैं। जाते जाते श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि उनके शरीर के अंदर से, अब देखिए ये इतना सुंदर दृश्य है। अब उस समय श्री रामकृष्ण देव को एक दर्शन हुए। तो क्या है? उनके शरीर के अंदर से, मान के श्री रामकृष्ण देव के शरीर के अंदर से किशोर वयस्क 2 सुंदर बालक, माने बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे नहीं, किशोर अवस्था, किशोर वयस्क 2 सुंदर बालक सहसा निकलकर, अब वो तो पालकी में बैठे हुए हैं, अब पालकी में बैठे हुए हैं, उनके शरीर से 2 बालक निकले हैं और सहसा, ऐसा नहीं कि वो कुछ विशेष कुछ है, सहसा निकल आए। वन्य पुष्पादि को निहारते देखते हुए, अब जैसे वर्णन हुआ तो वहाँ जंगल था, तो जंगल और जो हरियाली और ये सब है, नील आकाश है, वो सबको वो बालक देख रहे हैं। और वन्य पुष्पादि, जो वन में पुष्प होते हैं, वो पुष्प देखते के वो आनंद कर रहे हैं। निहारते देखते हुए कभी जंगल में बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। बोले जंगल है, पालकी जा रही, बहुत दूर तक वो बालक आनंद में जा रहे हैं। और कभी पालकी के निकट आकर हास परिहास तथा बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब पालकी भी जा रही है और देखा कि कभी बहुत दूर चले गए और कभी पालकी के नजीक आ गए। नजीक आके क्या कर रहे हैं? बोले हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं और बातचीत करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पालकी आगे जा रही है तो वो 2 बालक भी जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत देर तक इस प्रकार आनंद पूर्वक खेलने कूदने के पश्चात पुनः वे शरीर में प्रविष्ट हो गए। बोले बहुत देर तक वो लोग ऐसे आनंद करते रहे, कभी दूर गए, कभी नजीक आए, फिर दूर गए, नजीक आए, फिर आनंद किया, हास परिहास किया।
और खेलने कूदने, फिर खेल कूद भी कर रहे हैं दोनों बालक। पश्चात पुनः वे शरीर में प्रविष्ट हो गए। थोड़ी देर आनंद करने के बाद फिर वो दो बालक श्री राम कृष्ण देव के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस दर्शन के लगभग 1.5 वर्ष बाद, देखिए बहुत लंबा समय बीत गया। ये जब घटना हुई थी पालकी वाली, कामारपुकुर से जा रहे हैं शियोड़ गांव में, उसके बाद 1.5 वर्ष के बाद दक्षिणेश्वर में ब्राह्मणी का आगमन हुआ था। वार्तालाप के प्रसंग में एक दिन श्री रामकृष्ण देव से उक्त दर्शन के विवरण को सुनकर उन्होंने कहा था, किसने? श्री भैरवी ब्राह्मणी ने। 1.5 साल के बाद जब भैरवी ब्राह्मणी आई, तब मुलाकात हुई, तब बातों बातों में श्री रामकृष्ण देव ने ये जो घटना हुई थी वो उनको बताई। किसको? ब्राह्मणी को, कि ऐसे मैंने सपना ऐसे मैंने दर्शन देखा। तब भैरवी ब्राह्मण ने क्या कहा? वो तो बहुत पंडित थी, साधिका थी, और तुरंत उसको पता लग गया कि ऐसे दर्शन जो है वो किस कारण हुए और कौन थे वो। तब भैरवी ब्राह्मणी कह रहे हैं, बाबा मीन्स रामकृष्ण देव को उनको बाबा बुलाते थे। बाबा, तुमने ठीक ही देखा है। 1.5 साल पहले जो देखा था वो तुम्हारे मन की कोई कल्पना नहीं है, तुमने ठीक ही वो दर्शन देखा है। अब की बार नित्यानंद के शरीर में श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है। देखिए फिर से पढ़ता हूं। अब की बार नित्यानंद के शरीर में श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है। श्री नित्यानंद तथा श्री चैतन्य देव अब की बार एक साथ एक आधार में आविर्भूत हो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। देखो, दोनों श्री नित्यानंद तथा श्री चैतन्य देव एक साथ एक आधार में आविर्भूत हो, बोले तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और वो दोनों फिर सशरीर बाहर निकलते हैं और हास परिहास करते हैं, खेलकूद करते हैं, आनंद करते हैं, और फिर वो श्री रामकृष्ण देव के शरीर में समाहित हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें इस प्रकार का दर्शन प्राप्त हुआ था। बोले आपके शरीर में ही ये दोनों है, इसलिए आपको ये दर्शन प्राप्त हुआ था। हृदय कहता था कि यह कहकर ब्राह्मणी ने चैतन्य भागवत में से निम्नलिखित 2 श्लोकों की आवृत्ति की थी। उसमें भी इसका वर्णन है। किसमें? चैतन्य भागवत पुस्तक में। वो कौन सा श्लोक है? अद्वैतेर गलाधरी कहन बार बार, पुनः जे करीबो लीला मोर चमत्कार, कीर्तने आनंद रूप होइबे अमार, अद्याविधि गौर लीला कौरेन गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान ने देखी बारे पाए। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? अनुवाद। श्री अद्वैत प्रभु के गले में हाथ डालकर श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार यह कहने लगे कि मैं पुनः जो अद्भुत लीला करूंगा उसमें श्री हरि कीर्तन में मेरा आनंदमय रूप होगा। अब भी श्री गौरांग देव अपनी लीलाएं करते हैं, किसी किसी भाग्यवान को उन लीलाओं का दर्शन मिलता है। ये उनका अनुवाद है। फिर देखते हैं, एक दिन हमने श्री रामकृष्ण देव से इस दर्शन के बारे में पूछा था। किसने? श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कभी बैठे हुए थे, तब ठाकुर को ही पूछा। उत्तर में उन्होंने कहा, वास्तव में मैंने इस प्रकार देखा था। बोले सही में मैंने देखा था
कि 2 बालक मेरे शरीर से बाहर निकले और आनंद करके फिर मेरे शरीर में समाहित हो गए। तथा उस विवरण को सुनकर ब्राह्मणी ने भी वैसा ही कहा था। बोले 1.5 साल के बाद जब ब्राह्मणी आई तब मैंने उनसे ये विवरण किया तो ब्राह्मणी ने भी ऐसा ही किया। हाँ, बोले ठीक देखा है आपने, यह बात भी सत्य है, किंतु उसका यथार्थ तात्पर्य क्या है यह मैं कैसे कहूं। देखिए, श्री रामकृष्ण देव इतने सरल स्वभाव कहते हैं। बोले इसका तात्पर्य क्या है मैं कैसे कहूं, जानते सब है, अवतार वरिष्ठा है। बोले मैं क्या जानूं, कभी कुछ मैं क्या जानूं, माँ काली जाने, जगदम्बा जाने, मैं क्या जानूं, हमें ऐसा। तो इसमें भी कह रहे हैं ये मैं कैसे कहूं कि क्यों ऐसा हुआ। अस्तु, इस दर्शनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उस समय से ही यह अवगत हो चुका था कि, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सब दर्शन हो रहे हैं ना, उससे श्री रामकृष्ण देव अवगत हो गए थे। क्या अवगत हो गए थे? अत्यंत प्राचीन काल से पृथ्वी पर सुपरिचित कोई आत्मा, अत्यंत प्राचीन काल से, बोले कोई आत्मा है सुपरिचित पृथ्वी पर, अत्यंत प्राचीन काल से पृथ्वी पर सुपरिचित कोई आत्मा उनके शरीर तथा मन में, किसके? श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन में अहम अभिमान को धारण कर, कोई एक दूसरा ही व्यक्ति जो आत्मा कहते हैं उसको, बोले अहम अभिमान को धारण कर किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त अवस्थित है। बोले इस शरीर के द्वारा कुछ विशेष प्रयोजन है और उसमें विराजित है और कुछ सिद्धि के निमित्त अवस्थित है, उसको कुछ सिद्ध करना है, और वो मेरे शरीर में, श्री रामकृष्ण देव कहते इसमें अवस्थित है। वो इसको वो जान गए थे, अवगत हो गए थे। उस समय अपने व्यक्तित्व के संबंध में इस प्रकार जो आभास उन्हें प्राप्त हो रहा था वही यथा समय स्पष्ट हो उनको यह विदित करा रहा था कि, देखिए ये जो आभास हो रहा था कि उनके अंदर कोई सुपरिचित कोई आत्मा है और कोई सिद्धि को पूर्ण करने के लिए उसके निमित्त अवस्थित है। और फिर कहते हैं क्या विदित करा रहा था श्री रामकृष्ण देव को? पूर्व युगों में धर्म संस्थापन के निमित्त, देखिए पूर्व युगों में और धर्म की स्थापना के निमित्त श्री अयोध्या तथा वृंदावन में, 2 स्थान बताए, श्री अयोध्या और श्री वृंदावन में जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र, वो कहाँ? श्री अयोध्या में, तथा राधा वल्लभ श्री कृष्णचंद्र, वो कहाँ? श्री वृंदावन में। श्री अयोध्या तथा श्री वृंदावन में जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र तथा राधा वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के रूप में जिनका आविर्भाव हुआ था, युगों पहला जो आविर्भाव हुआ था, वही, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वही पुनः भारत तथा जगत को, सिर्फ भारत को नहीं, बोले पूरे विश्व को नवीन धर्मादर्श प्रदान करने के हेतु नवीन शरीर धारण कर, फिर से पढ़ता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये दिव्य लीला में श्री रामकृष्ण देव क्यों अवतार धारण किए थे। वही पुनः भारत तथा जगत को, वही कौन? जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र
और राधा वल्लभ श्री कृष्णचंद्र, वही दो जो है वही पुनः भारत तथा जगत को नवीन धर्मादर्श प्रदान करने के हेतु नवीन शरीर धारण कर, वो जो आए थे वो ही अब नवीन शरीर धारण कर श्री राम कृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। जो श्री रामचंद्र थे, जो श्री कृष्णचंद्र थे, वही अभी नवीन शरीर धारण कर फिर श्री राम कृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हमने बारंबार उनको ये कहते हुए सुना है, जो राम और कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए थे, वे ही इस समय अपने शरीर को दिखाकर, श्री राम कृष्ण देव कहते हैं अपने शरीर को दिखाकर इस आवरण के अंदर आए हुए हैं। फिर पढ़ता हूं, जो राम जो कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए थे, वही इस समय इस आवरण के अंदर आए हुए हैं। अपने शरीर को दिखा के कह रहे हैं इस आवरण के अंदर आए हुए हैं। जो कृष्ण थे वो राम। राजा जिस प्रकार, बोले कैसे आए हैं अभी इस युग में अवतार धारण करके, फिर उसका उदाहरण देते हैं। राजा जिस प्रकार अपना वेश बदल कर, पहले के जमाने में राजा को राज्य करना था तो अपना राज्य ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए कभी अपना वेश बदल कर नगर में परिक्रम करते थे कि मेरा राज्य कैसा चल रहा है, सब सुखी है। तो राजा जिस प्रकार अपना वेश बदलकर कभी कभी नगर में घूमने के लिए निकलते हैं, कोई उसको पहचान न जाए कि राजा है, इसलिए वेश बदल दिया और सबको पूछ रहे हैं सुख कुशल है तो, सब ठीक है तो, कोई दुख तो नहीं, तो वैसे करके राज्य चलाते हैं। उसी प्रकार गुप्त रूप से अब की बार उनका मीन्स वही दो का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो ही इस बार रूप बदल के आए हैं। जैसे राजा रूप बदल कर नगर परिक्रमा करते हैं। ये घटना स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी घटित हुई थी। यही भाव देखिए, कह रहे हैं श्री राम कृष्ण देव के लीला सवरण के मात्र 2 दिन पूर्व श्री राम कृष्ण देव की महासमाधि होने वाली थी। ठीक उसके 2 दिन पहले, 2 दिन पूर्व भी नरेंद्रनाथ का विचार प्रवण किंतु सत्यान्वेषी मन अवतारवाद के संबंध में संदेह रहित नहीं हो पाया था। क्यों? विवेकानंद कभी भी स्वीकार नहीं, जब तक वो सत्य को मान नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते, तब तक वो मानते नहीं थे। तो बोले अभी भी अवतारवाद के संबंध में उसको संदेह था। किसके ऊपर? श्री राम कृष्ण देव के ऊपर, अथवा किसी अज्ञात देवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। देखिए, ये दूसरा कारण। एक तो विवेकानंद जी का मन ही संदेह वाला था अवतार के संबंध, और दूसरा कारण क्या है कि कोई एक देवी शक्ति है, उस देवी शक्ति के चलते हुए अज्ञात देवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस समय उनके अत्यंत पवित्र मन में, देखिए ये भी विवेकानंद का मन एक अत्यंत पवित्र मन है। कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि श्री रामकृष्ण देव के संबंध में विवेकानंद के मन में ऐसा भी कोई प्रश्न उठे कि रामकृष्ण देव अवतार है या क्या नहीं है। इतने सालों की उनकी सेवा, अपने गुरु, उसके संबंध में ऐसी कोई धारणा ही नहीं उत्पन्न होती है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो बोले अत्यंत पवित्र मन में अद्भुत जिज्ञासा जगी। कैसे, क्यों जगी?
बोलते हैं कि अज्ञात देवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विवेकानंद की खुद की इच्छा से नहीं, मगर उसके पीछे कोई एक अज्ञात देवी शक्ति कार्य कर रही थी, जिसको विश्व को संदेश देना है, विश्व को दिखाना है कि श्री रामकृष्ण देव कौन है, विदित करना है। तो विवेकानंद के माध्यम से वो अज्ञात जो शक्ति है और वो जो उद्देश्य है उस अज्ञात शक्ति का, देवी शक्ति का, तो विवेकानंद को माध्यम करके विवेकानंद के मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ। ये भी एक कारण हो सकता है। और जिज्ञासा कैसा मन, बोले अत्यंत पवित्र मन विवेकानंद, उसमें भी जिज्ञासा उठी, संदेह हुआ। क्यों? विवेकानंद जैसे व्यक्ति भी किसी एक उच्च जो शक्ति है, परम शक्ति है, उसके द्वारा संचालित है। तो हम लोग की क्या बात? विवेकानंद ने जितने भी प्रवचन दिए, बोले मेरे मुंह से श्री रामकृष्ण देव ही बोल रहे हैं। शिकागो में भाषण दिया, बोले श्री रामकृष्ण देव ही बोल रहे हैं। किसी एक शक्ति के द्वारा वो संचालित थे। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि विवेकानंद जानेगा कि वो कहां से आए हैं, वो अपनी इच्छा से यहां से चले जाएगा, वो जानेगा कि अपना कर्तव्य कार्य पूरा हो गया तो चले जाएगा। वो भी कोई देवी शक्ति के द्वारा वो संचालित थे। और ऐसा पवित्र मन जिसका है विवेकानंद जैसे, उसको भी संदेह हुआ। कह रहे हैं जिज्ञासा हो गई तो क्या कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण की सैया के निकट खड़े रहकर वे सोचने लगे। एकदम श्री रामकृष्ण देव, सिर्फ 2 दिन बाकी है महासमाधि के, उससे पहले की घटना है। वो श्री रामकृष्ण देव लेटे हुए हैं, उसके बगल में खड़े हुए हैं, और इस समय संदेह हुआ। कह रहे हैं अच्छा, उन्होंने तो कई अवसर पर अपने को भगवान का अवतार कहकर अपना परिचय दिया है, कि पूर्व के समय में कितनी बार मैंने सुना है, कितने समय जब वार्तालाप हो रहा था तो मुझे भी नहीं बस दूसरे को भी कि मैं अवतार हूं। ऐसा मैं नहीं, मगर इस शरीर में अवतार कहकर अपना परिचय दिया है। मैंने ऐसे जो उपलब्धि हुई तो परिचय हुआ कि अवतार है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं अवतार हूं ऐसा। अभी इस समय यदि कह सके, बोले अभी तो एकदम मृत्यु सामने है, महासमाधि का मतलब इतना शरीर खराब हो चुका है कि वो उठ नहीं पाए, अपनी इच्छा से करवट नहीं बदल पा रहे हैं, अपनी इच्छा से अपने सिर को दिशा बदल नहीं सकते हैं। इस अवस्था में यदि ये कहे, क्या कहें, इस समय यदि कहें कि मैं भगवान हूं तभी विश्वास करूंगा, ऐसा संदेह विवेकानंद को हुआ। अब कैसे हुआ? इतने सालों की अपने गुरु की सेवा करने के बाद खुद भी जानते थे कि इतने उच्च भगवान है, फिर भी संदेह किसी देवी शक्ति के द्वारा, अज्ञात देवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी अपूर्व लीला। कैसी अपूर्व लीला? जो ही उत्पन्न हुआ ये विचार, जो ही विचार उत्पन्न हुआ, त्यों ही उस निदारुण रोग यंत्रणा के बीच भी श्री रामकृष्ण देव ने उनके मुंह की ओर अपना मुंह घुमाकर कहा। बोले वो तो घुमा नहीं पाते थे सर, फिर भी अपना मुंह श्री राम विवेकानंद जी के सामने घुमाया और कहा, क्या तुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ? विवेकानंद पूछा ही नहीं, वो तो सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, संदेह हो रहा है मन में। श्री रामकृष्ण देव तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ? सच सच कह रहा हूं। कितना देखे, जोर देखे, सच सच कह रहा हूं, जो राम जो कृष्ण वे ही इस बार इस शरीर में रामकृष्ण हुए हैं। कितना जोर से कहा, सच सच कह रहा हूं, जो राम जो कृष्ण वे ही इस बार इस शरीर में रामकृष्ण हुए हैं।
पर हाँ, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। ये आखिरी 2 दिन पहले श्री रामकृष्ण देव ने विवेकानंद जी को कहा। क्यों विवेकानंद जी को नहीं कहा, मगर किसी देवी शक्ति के द्वारा ये श्री रामकृष्ण का संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए, फैलाना है। इसलिए विवेकानंद जी का शरीर को उत्पन्न करके उसका मन में संदेह करके फिर श्री रामकृष्ण देव के मन से ये बात कहलवाई। किसने कहलवाई? अज्ञात देवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। समय हो गया है और ऐसी ऐसी घटनाओं का और श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है उसका चिंतन करके हम धन्य होंगे। हमारा ये मनुष्य जीवन जो है वो भी धन्य हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए और हमको भगवान श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और शरणागति हो। ऐसी प्रार्थना के साथ ये क्लास का हम लोग विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणस्तु।